वर्ल्ड वॉर 2 का समय था। नॉर्थ अफ्रीकन बैटलफील्ड, चारों तरफ गोलियां चल रही थी, सिपाही जख्मी थे और इस बीच एक नर्स जोर जोर से चिल्ला रही थी, डॉक्टर डॉक्टर, मॉर्फिन खत्म हो गया है। मॉर्फिन एक तरह का पावरफुल पेन किलर होता है जो उस समय वर्ल्ड वॉर 2 वाले युद्ध के मैदान में हजारों जानें बचा सकती थी। अब पेन किलर मॉर्फिन तो था नहीं, ऐसे में उन सिपाहियों की जान कैसे बचती? कोई चमत्कार ही उन सिपाहियों की जान बचा सकता था, है ना? आपको पता है, उस दिन सच में एक चमत्कार हुआ। एक अनफोर्सीन, अनप्रेसिडेंटेड ट्रीटमेंट की डिस्कवरी हुई जिसने बिना किसी पेन किलर के ही उन वर्ल्ड वॉर सोल्जर्स की जान बचा ली। बट हाउ इज दैट पॉसिबल? मैं आपको बताता हूँ, अब ध्यान से सुनिए। उस दिन वॉर जोन में ना डॉक्टर हेनरी बिचर मौजूद थे। उन्होंने अपने नर्स से कहा, जल्दी जल्दी सोल्जर्स को इंजेक्शन लगाना शुरू करो, वो भी बिना किसी मॉर्फिन के, सिर्फ इंजेक्शन में सलाइन वाटर भरकर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। डॉक्टर ने अपने नर्स से कहा, सिपाहियों को नमक वाला पानी भरकर इंजेक्शन लगाना शुरू करो। लेकिन नमक वाले पानी से किसी का दर्द कैसे कम हो सकता है? आप तो यही सोच रहे होंगे, है ना? आगे क्या हुआ आप ये सुनिए। उस नर्स ने डॉक्टर की बात मान ली और उसने सोल्जर्स को वो सलाइन वाटर वाला इंजेक्शन कुछ इस प्रकार लगाया मानो वो सच में उन्हें पेन किलर मॉर्फिन वाला इंजेक्शन ही लगा रही है। उस समय दर्द में जो जख्मी सिपाही थे उन्हें भी यही लगा कि उन्हें कोई पावरफुल पेन किलर दिया जा रहा है। एंड यू नो, वेरी सरप्राइजिंगली उस क्राइसिस सिचुएशन में किया गया ये साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट इतना पावरफुल था ना कि इससे ना सिर्फ कई सिपाहियों का दर्द काफी कम हुआ, कई सिपाहियों ने तो बिना किसी एनेस्थीसिया के ही अपनी सर्जरी तक करवा दी। इस जादुई असर को देखकर तो डॉक्टर हेनरी बिचर खुद ही शॉक में थे। उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या हम किसी को सिर्फ भरोसा दिलाकर उनका दर्द कम कर सकते हैं। और दोस्तों, इसी मोमेंट पर उस वर्ल्ड वॉर 2 वाले अफ्रीकन बैटलफील्ड में डिस्कवरी हुई मैजिकल प्लेसिबो इफेक्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे हैप्पी संडे हैप्पी लर्निंग सीरीज के एक नए एपिसोड में। आज के सेशन में हम एक पावरफुल बट फेक ट्रीटमेंट प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में जानेंगे। न्यूरो साइंस पर बेस्ड इस वीडियो को देखकर आपको हमारे ब्रेन के सुपर पावर के बारे में भी पता चल जाएगा जो बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी ठीक कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट मतलब एक तरह का फेक ट्रीटमेंट जो अपना असर बिल्कुल एक ऑथेंटिक ट्रीटमेंट की तरह ही दिखाता है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि पेशेंट इस बात पर विश्वास करता है कि उसे एक असरदार ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जो अपना रिजल्ट जरूर दिखाएगा। अब क्या होता है, इस ट्रीटमेंट के दौरान कभी कभी पेशेंट को शुगर की गोलियां दे दी जाती है, तो कभी कभी सलाइन वाटर वाला इंजेक्शन लगा दिया जाता है, तो कई बार उन्हें एक डमी फेक थेरेपी दी जाती है सो दैट पेशेंट के दिमाग पर इस बात का परसेप्शन क्रिएट किया जा सके कि उसे एक ऑथेंटिक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। एक बार पेशेंट के दिमाग में ये बात बैठ गई कि वो एक बढ़िया इलाज ले रहा है, तो उसके मन में भी एक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है कि वो अब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और दोस्तों, आपके दिमाग को अपना हीलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट करने के लिए आपके इसी विश्वास की, आपके इसी भरोसे की ही जरूरत होती है, क्योंकि कभी कभी दवा नहीं, आपका दिमाग ही आपके लिए एक दवाई का काम करती है। ये सब सुनने में जितना फैसिनेटिंग लग रहा है ना, आपको पता है इस प्लेसिबो इफेक्ट के पीछे का साइंस भी उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर ना 2 पावरफुल सिस्टम्स होते हैं, एक रिवॉर्ड सिस्टम और दूसरा पेन रेगुलेशन सिस्टम। जब आपको ये लगता है कि कोई दवाई काम करने वाली है, तो आपका ब्रेन नेचुरली 2 तरह के पेन किलर्स को रिलीज करने लगता है, जिनमें से एक है डोपामिन और दूसरा है एंडोर्फिन।
अब ये पेन किलर्स काम कैसे करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लिसन केयरफुली। डोपामिन का काम होता है आपको होप और मोटिवेशन देना, वहीं एंडोर्फिन आपके लिए एक नेचुरल, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, उस मॉर्फिन के जैसे ही पेन किलर का काम करता है। इसका मतलब जब उस वर्ल्ड वॉर 2 वाले बैटल ग्राउंड में सिपाहियों को सलाइन वाटर वाला इंजेक्शन दिया गया, तो उन्हें ये लगा कि उन्हें एक्चुअल पेन किलर मॉर्फिन ही दिया जा रहा है, और उन्होंने सोचा अब हमें मॉर्फिन पेन किलर मिल चुका है, अब ठीक होने की बारी है। एंड यू नो, ऐसा सोचते ही उनके दिमाग से उनका वो नेचुरल पेन किलर एंडोर्फिन रिलीज होने लगा और उनका दर्द भी ऑटोमेटिकली ही कम हो गया। सो बेसिकली वहां पर मेडिसिन तो फेक था, लेकिन उसका रिस्पॉन्स एकदम ओरिजिनल वाला था। दैट्स ग्रेट, है ना। इस तरह से प्लेसिबो इफेक्ट की डिस्कवरी तो हो गई, लेकिन इसके बाद लोग ये सवाल उठाने लगे, अगर कोई बीमार इंसान ठीक हो जाता है तो उसमें क्या मेडिसिन का कोई रोल था, या फिर वो बस अपने दिमाग के पावर से ही ठीक हो गया है? दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, है ना। इस बात को ध्यान में रखकर मेडिसिन के ट्रायल के लिए आजकल प्लेसिबो ग्रुप बनाने का प्रोविजन रखा गया है। इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, 2 अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। एक ग्रुप को ओरिजिनल वाला मेडिसिन दिया जाता है और दूसरे ग्रुप को फेक पिल, जिसमें कोई केमिकल भी नहीं होता। वो भी इस बात की जानकारी किसी भी ग्रुप को नहीं दी जाती। अब इस प्रोसेस के बाद जब दोनों ही ग्रुप में इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलता है, तो साइंटिस्ट ये कहते हैं ये प्लेसिबो इफेक्ट का ही असर है। कई स्टडीज से तो ये भी पता चला, पार्किंसंस के पेशेंट्स में प्लेसिबो ने डोपामिन को रिलीज करवा के दिखाया है। माइग्रेन के फेक पिल्स ने उनके पेन को कम कर दिया है, और डिप्रेशन वाले केसेस में तो पूरे के पूरे प्लेसिबो ग्रुप ने ही इंप्रूवमेंट करके दिखाया है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, ये प्लेसिबो इफेक्ट कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये ना हमारे ब्रेन और हमारे बॉडी के बीच में एक रियल पावरफुल कनेक्शन होने का जीता जागता बायोलॉजिकल प्रूफ है। आप हमारे डे टू डे लाइफ से ही एग्जांपल्स उठाकर देख लीजिए। आपने डॉक्टर्स को अक्सर ये कहते हुए सुना होगा, आप जल्दी ठीक हो जाओगे, यू विल बी ऑल राइट सून। ऐसा सुनते ही आपके मन में तसल्ली हो जाती है और आपका दिमाग आपको ठीक करवाने के काम में लग जाता है, इवन बिफोर द एक्चुअल मेडिसिन स्टार्ट्स वर्किंग। आप हमारा बचपन याद करो, जब भी हम खेलते खेलते गिर जाते थे तो मम्मी क्या कहती थी, बेटा फूंक मारो, और हमारा दर्द गायब हो जाता था। दैट इज अनदर क्लासिक एग्जांपल ऑफ प्लेसिबो इफेक्ट, जहां पर हमारा भरोसा ही हमारे लिए इलाज बन जाता है। दोस्तों, इस कहानी में ना एक ट्विस्ट भी है। अगर आपको लगता है कि कोई दवाई आपको नुकसान पहुंचाने वाली है, तो आपका बॉडी भी उसके हिसाब से ही रिएक्ट करने लगता है। ऐसा भी होता है, इसे नोसिबो इफेक्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टडी में एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को ये कहा गया, अगर आप इस दवाई को लेते हो तो आपको नौजिया हो सकता है। ऐसा सुनकर जब उन पेशेंट्स ने दवाई को लिया तो उनमें से ज्यादातर लोगों ने नौजिया को फील भी किया। इसका मतलब साफ है, अगर हमारा दिमाग हमें हील कर सकता है तो वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। आफ्टर ऑल, इट्स ऑल अबाउट आवर बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशन। आज साइंस ये मानता है, दवा और डॉक्टर तभी काम करते हैं जब पेशेंट के अंदर होप और ट्रस्ट होता है। इसलिए तो हॉस्पिटल का वो एनवायरनमेंट, डॉक्टर का वो टोन, यहाँ तक कि नर्स की वो छोटी सी स्माइल भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये सब मिलकर हमारे ब्रेन को कलेक्टिवली एक सिग्नल देते हैं कि आप सेफ हो और जल्दी ही ठीक हो जाओगे। आपने ज़रूर सुना होगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड एक मेडिसिन के जितना ही पावरफुल होता है। ये प्लेसिबो इफेक्ट हमें बहुत ही डीप लेसन देता है। हमारा माइंड और हमारी बॉडी एक टीम है। जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो किसी भी बीमारी के ठीक होने का प्रोसेस फास्ट और नेचुरल हो जाता है। जैसा कि डॉक्टर हेनरी बिचर ने उस वर्ल्ड वॉर 2 वाले बैटलफील्ड में दिखाया था। जब उम्मीद जिंदा होती है ना दोस्त, तो सलाइन वाटर, वो नमक वाला पानी भी एक पावरफुल पेन किलर मॉर्फिन के जैसा काम कर सकता है।
So together, let us stay positive and stay strong. आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।